ऐसे ही हो, बने रहिए इंडिया आज कंटिन्यू। धन्यवाद। आए हुए सभी वस्तुओं के अनुसार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उसको ले लेडी पे दिखाइए, उसको ले लेडी।
भाई का जो किरदार है, बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि लोग पैसे से बड़े नहीं बनते, पोजीशन से बड़े नहीं बनते, अपने किरदार से बड़े बनते हैं। तो हसमुख बड़ा है कि उनके किरदार ने उनको बड़ा, इसी तरीके से हमेशा रहना। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। साथी साहब जी, हमारे लिए आज के इस खुशी के मौके पर नीलेश भाई अपने शब्दों में 2 लाइन गा के सुनाएंगे। मेरे साथिया सो न जाना कहीं, कसम है तुझे खो न जाना कहीं, किसी नींद में डूब जाएगा तू, मुझे जी, वाकई में हम सब महसूस कर सकते हैं कि नीलेश भाई ने दिल से गाया है, दिल से उनकी आवाज जो अपने दोस्त के लिए है। सच्चे सर सबकी फरमाइश सर, लाइन भी अपनी खत्म हो जाएगी सर। अच्छा, दोस्त भाई, आपको हम सबकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप ऐसे हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, फिट रहो, और आपके सब परिवार को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से एक बार जन्मदिन बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सब भगवान करेगा, तू क्या करेगा? जी, साथी साहब, इस महफिल में आने के बाद, इस महफिल में जो जी, इस महफिल में जो आज 4 साल लग गए हैं, अरे सर बेशक माहिती आहे साहेब, सगळं सब सांभाळवायचं सर, बेशक हसमुख भाई, मेरे दोस्त, जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सर, राजू भाई सर, सुना दीजिए सर, प्लीज बेशक अच्छा हूँ पुलिस। हसमुख भाई हमारा ऐसे दोस्त है कि अगर किसी के 2 आंसू भी समुद्र में गिर जाएंगे तो भी उसको ढूंढ के निकालेगा, ऐसा मेरा दोस्त है। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने सही फरमाया सर, उनके प्यार और आशीर्वाद से यहाँ आए। पर राजू भाई तुम्हारा बेशक सब मेहता साहब ओके सर, इथूनच आहे। चलिए, तो अब जो हमने पूरा मिला भाईंदर शहर में हम सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं, आदरणीय जी, मैं निपुण नड्डा जी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के इस खुशी के मौके पर आपकी तरफ से 2 शब्द हसमुख जी के लिए। आज हसमुख भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थित आमदार नरेंद्र मेहता जी, सभी उपस्थित उनके दोस्त, सभी नगर सेविका, नगर सेवक, सभी उपस्थित उनके शुभ चिंतक, मैं सर्वप्रथम हसमुख भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कामना करती हूँ कि उन्होंने जो भी सोचा होगा अपने इस वर्ष में आने वाले समय के लिए, वो सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाए, वैसी मंगल कामना करती हूँ। और फिर से एक बार उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गिफ्ट मिलेंगे। अब आपसे मैं उन शख्सियत से मैं बातें करना चाहूँगा जिनके वो हकदार है और
और ज़्यादा अच्छा लगे तो और कीजिएगा। चाहे लाख जला लो दिए इस महफिल में, रोशनी तो नरेंद्र मेहता साहब के आने से ही होती है। चलिए, आज का जन्मदिन का कार्यक्रम कोई हम दोस्तों के लिए रूटीन सा नहीं है। मैं अपने जन्मदिन से ज़्यादा आज खुश हूँ हसन भाई के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि कभी लेने का मौका आता है, कभी देने का मौका आता है, तो आज देने का मौका मिला है। और मैं सबसे पहले हमारे मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हूँ अपने परिवार की ओर से, और दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना करते हैं। हम जो आज यहाँ पे 6 दिन खड़े हैं, एक यहाँ पर नहीं है, हम 7 जन हैं। ये हमारी दोस्ती है। जो नीलेश भाई ने गाना गाया, गिरे हैं तो क्या फिर संभल जाएंगे, बुरा वक्त है वो भी निकल जाएगा। और हमारे जीवन में ये सब आके गया, आप सबने देखा। लेकिन हम सब एक थे, यूनाइटेड थे, एक दूसरे की ताकत थे, इसलिए कभी भी बुरा वक्त हम पे मात नहीं कर पाया। और कहते हैं कि परिवार के रिश्ते तो कुदरती बनते हैं, लेकिन दोस्तों के रिश्ते वो है जो अपनी मर्जी से चुनते हैं। जीवन में व्यक्ति परिवार से जो बात शेयर नहीं करता, वो दोस्तों से कर लेता है। और हम सब सुख दुख के साथी हैं। हमारी दोस्ती में ना एक दोस्त बढ़ा ना एक दोस्त घटा, हम उतने ही थे। किसी ने भी बढ़ाया नहीं, किसी ने भी घटा नहीं, क्योंकि हमारे जो मन है वो एक है। जब मराठी कलाकार में कार्यक्रम था तो मुझे सवाल पूछा कि एक में से किसे ज़्यादा पसंद करते हो इतने में से, तो मैंने कहा कि ये अलग है नहीं, ये सब एक है। शरीर अलग है लेकिन जान एक है। और हम दिखावे की दोस्ती हमने आज तक नहीं की। अगर हमको देखा होगा तो कभी ऐसा आपने महसूस नहीं किया कि हम दिखा रहे, बहुत गले मिल रहे, बहुत कर रहे, लेकिन हम दिल से मिले हुए हैं। ये हमें पता है कि हमारी दोस्ती कब खरी उतरनी चाहिए, दोस्तों के पीछे कब खड़ा होना चाहिए। हमारा तो 365 दिन 24 घंटे का नाता है, और वही बना रहे, किसी की नजर ना लगे। और वही एक कारण था कि हमें कभी दूसरे दोस्तों की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे तो आप सब परिवार के सदस्य सभी से जान है, पहचान है, लेकिन जो हम कहते हैं कि ऐसे दोस्त जो सुख दोस्त और जीवन मरण का साथी हो, वैसे ही दोस्ती है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। और हसमुख भाई के बारे में अगर हम कहें तो इनका जीवन, हमारा जीवन, हम सब जितने, सबका जीवन संघर्ष में ही रहा है। और संघर्ष करते करते आज जहाँ भी जितना भी प्यार आपका मिला है, इसके पीछे बहुत बड़ी सबकी तपस्या है, संघर्ष है। और ये बात तो सत्य है जो नीलेश भाई ने कहा कि हम दोस्तों के अंदर सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने विचार है, अपना नेचर है। लेकिन हसमुख भाई का वो नेचर, अगर हम दोस्त लोग अगर आज तक नहीं समझ पाए तो केवल उसका नेचर नहीं समझ पाए, क्योंकि वो समझना भी आप कोशिश मत करने, नहीं तो आप भी उलझ के रह जाओगे। इसलिए हमने उनको तो समझा, लेकिन उनका जो स्वभाव है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमें उदार वो स्वभाव मिल जाए, या मेरा भी स्वभाव वैसा हो जाए, या मेरा भी नेचर वैसा हो जाए। इस तरह की उनकी भूमिका हमेशा रही है। दो दुश्मन भी लड़ते हैं तो उनकी सोच हमेशा रही है, क्या मैं इसके अंदर माध्यम बन सकता हूँ क्या दोनों की दोस्ती कराने में। दो लोग लड़ रहे हैं तो क्या उसे मैं सुलझाने में माध्यम बन सकता हूँ क्या, दो की तकलीफ है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या। हमेशा उस विचारों से वो आगे चले। और ये आप में से अनेक लोगों के साथ उनके व्यवहार के अंदर आपको पता चला होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और आपकी उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में,
ये उनके प्रति आपका प्रेम स्नेह और उनके प्रति और उनका आपके प्रति जो व्यवहार है उसकी एक मिसाल है और इसे भी किसी की नजर ना लगेगा। तो बस फिर एक बार मैं इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आपसे भी इतना ही कहूँगा कि यही प्यार उसने आपका बना रहे और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी दोस्ती को कभी किसी की नज़र ना लगे। और मैं जब केक काट रहा था तो अशोक भाई ने कहा कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, बंद कर दिया। और बिस्किट मैंने जो दिया आपको और ये कुदरत था कि बिस्किट भी था उस पर लिखा हुआ था लोटस। हाँ तो TUS आपको दिया तो लोटस बिस्किट था। ये भी मैंने कहा कि एक संकेत है कि अशोक भाई को मैंने आखिर में कमल और कमल से उतना प्यार भी है, कमल के प्रति वो श्रद्धा भी है, कमल के प्रति वो निष्ठा भी है। हमने समय के साथ ना अपने व्यवहार को बदला ना अपनों को बदला, हमेशा साथ में लेके चलने का प्रयास किया और यही आगे भी हम करते रहेंगे। और फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने जीवन में पहली बार हम जो है हसूफ भाई का जन्मदिन इतनी बड़ी संख्या में मना रहे हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से कतराते हैं, वो ये दुनियादारी से दूर रहना पसंद करते हैं। और आज ये कैसे तैयार हुए अभी ये भी हम शाम को सब लोग मिलके कभी तो इसका दोस्त लोग चिंतन करेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये हुआ कैसे। देखो राजू भाई भी बोल रहे थे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ सेलिब्रेट करना, पब्लिक मित्र तो करते ही है, तो ये हमेशा नहीं ठीक है। तो वो व्यवहार इनका रहा है कि दिखावा नहीं, जो है ठीक है मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में। और बस और तो क्या आपको इतना ही कहूँगा कि हमेशा हम साथ रहेंगे और आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करिएगा कि आप सब लोग भी जो मुझे चाहिए वही इन्हें भी चाहिए। विधायक की बात नहीं कर मैं वोट की बात कर आने वाले चुनाव में मुझे भी वोट चाहिए, इन्हें भी वोट चाहिए। इसलिए आप लोग इस जन्मदिन के अवसर पर ऐसा हम सबको आशीर्वाद दें, इन्हें भी दें और जो लोग मेरे बर्थडे में नहीं आए थे मुझे भी दें और आने वाले चुनाव में आपका साथ सपोर्ट आशीर्वाद मिले। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है इस शहर के प्रति, अशोक भाई का अपना एक लक्ष्य है, हमारा अपना एक लक्ष्य है, उसको अगर पाना है तो शहर में आप सबका साथ सपोर्ट मिले ताकि शहर के लिए जो सपने देखे यहाँ पे जितने आप सब उपस्थित हैं इनके लिए हमने जो सोचा है उसे हम सही मायने में खरा उतार सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लव, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी किसी दो मिनट देना चाहूँगा। हमारे बर्थडे को किसी ने आपने कहा कि इतने हंसमुख ब्रेक का नेचर इतना अच्छा है तो इनकी हंसी के ऊपर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा अगर आपको पसंद है। सर मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ उनके लिए कि उनका जो नाम है हंसमुख, वैसे ही उनका चेहरा, उनका दिल, उनका हृदय है और उस पर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। मुस्कुराहटों का यूँ तो कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहटों का यूँ तो कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, आते जाते अक्सर कई लोग मिल जाते हैं लेकिन हंसमुख गहलोत साहब जैसा कोई अनमोल नहीं होता। साथ ही साथ आपकी